नमस्कार, जय हिंद। सभी भाई लोग जुड़ जाएं। अभी एक बच्चे को एडमिट करा के आ रहा हूं, करीब 6 साल की उम्र है और इंजेक्शन उसे अभी लग रहा है। भाई साहब, हद कर रखी है डॉक्टरों ने, हद कर रखी है मेडिकल स्टाफ ने और इन अस्पतालों ने। गजब का प्रशासन है, गजब का संचालन है। जो दवाइयां 100 रुपए की मिलती थी, आज उनकी कीमत 250-300 कर दी गई है। कोई पता नहीं कब एडमिट कर रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन कब लगा रहे हैं, कौन सी दवाई खिला रहे हैं, सिर्फ बिल बनाए जा रहे हैं। और इन बिलों की मार से आदमी कोविड से कम मरेगा, पर इस गरीबी से, इस महंगाई से मरता चला जाएगा। मैं खोलूंगा इन मंदिर कहे जाने वाले हॉस्पिटलों के राज। भगवान का दर्जा प्राप्त था, कुत्तों शर्म करो। भगवान के बाद तुम्हारा नाम लिया जाता था, आज तुम नरबख्शी बने बैठे हो। खोलूंगा इन मंदिरों के राज, पर इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, कुछ भाई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपने कुछ ही दिन पहले कहा था कि कोरोना नहीं है, फिर आप क्यों अस्पताल भाग रहे हो किसी के लिए, क्यों शमशान जा रहे हो किसी की बॉडी को लेकर। तो भैया मैंने कभी नहीं कहा कि कोरोना वायरस नहीं है। फैक्ट समझिए, ये आंख पे पट्टी बांधे कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी समझ लेते हो। फैक्ट समझिए, कोरोना वायरस है, पर वो इतना प्रभावी नहीं है जितना इस दोगली मीडिया ने बता रखा है। अगर इतना ही जानलेवा होता तो ये नेता किसी के गले नहीं मिल रहे होते, प्रचार नहीं कर रहे होते, रैली नहीं कर रहे होते। कोरोना वायरस है भाई साहब, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। पर वो जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है, वो आपके सिस्टम को, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को खत्म कर देता है, धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है या जो बच्चे हैं, उनमें बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो उससे बचने के लिए आप अपना इम्यून पावर तेज कीजिए। कोरोना वायरस जानलेवा बिल्कुल नहीं है। मैं 3 लोगों के साथ कल कोविड पेशेंट को शमशान तक ले गया, उनके परिवार से मिला, उनको भी कोरोना था, मैं उनको अपनी गाड़ी में लेके घूम रहा हूं। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे कोरोना वायरस से इसलिए डर नहीं लगता, मेरा इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक है। मैं वो बराबर प्रॉपर मेडिसिन ले रहा हूं, मैं प्रॉपर वो नियमित रूप से काढ़ा पी रहा हूं, मैं अपनी दिनचर्या सही रख रहा हूं, इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम सही है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इस भांड मीडिया ने जिस तरह डर फैलाया हुआ है, खौफ फैलाया हुआ है कोरोना वायरस का, वो बिल्कुल भी गलत है। लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया। लॉकडाउन से सिर्फ समस्याएं पैदा हो रही हैं, बेरोजगार मारा जा रहा है। पर यह बात आपकी समझ में नहीं आएगी। बार बार मैसेज करके बोल रहे हो, भैया आप क्यों जा रहे हो अस्पताल में, क्यों ऑक्सीजन लगवा रहे हो। भाई साहब, ये सेवा हमारा धर्म है, मेरे संस्कारों में है। कोई आदमी जरूरी नहीं है कि कोविड होने के कारण ही उसको ऑक्सीजन लगी हो। भैया बीमारी पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। चलिए तो मुद्दे की बात पर आता हूं, अस्पतालों की बात पर। भाई साहब, 2021 में जो डॉक्टरों ने अपना रंग दिखाया है, मेडिकल साइंस जिस पर निष्ठा थी, विश्वास था, सुप्रीम कोर्ट को हम एक बार गलत ठहरा सकते थे, लेकिन मेडिकल साइंस को गलत नहीं ठहरा सकते थे। भाई साहब, औकात दिखा दी आज। कम से कम 12 से 13 पेशेंटों को मैंने एडमिट कराया होगा। 2-3 को मैं शायद शमशान तक ले गया जो जिंदगी से जंग हार चुके थे। पर भाई साहब, जो रवैया देखा मैंने इन अस्पतालों का, अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करा के आया भाई साहब। जब मैंने बोला भाई साहब इंजेक्शन कहां लगा, इसका प्रूफ दो, तो भाई साहब उसका रैपर तक उन्होंने नहीं दिया। वो इंजेक्शन खाली तक उनके पास नहीं था। कहां गया आखिर वो? क्या धांधली चल रही है भाई साहब? मौत से खिलवाड़ कर रहे हो। अरे नरबख्शियों, मौत के सौदा करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज देश का युवा घर बैठा हुआ है, प्रताड़ित है, बेरोजगार है, खाने के लिए तरस रहा है। सरकार ने एक तो लॉकडाउन लगा के बैंड बजा रखी है, ऊपर से तुम लोग, किसी का इकलौता बेटा है, किसी के मां बाप हैं, कमाने के लिए अकेला बंदा है, कहां से लाएगा तुम्हारे लिए? कुछ तो शर्म करो। 300 रुपए 400 रुपए में बनने वाला इंजेक्शन तुम 1500 2000 तक बेच रहे हो, और कहीं कहीं तो 6000 8000 10,000 तक बेचा जा रहा है। कुछ तो शर्म करो वालों। सुबह से बिना खाए मैं अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूं, 2 पेशेंट को रेगुलर देख रहा हूं, गरीबी से जूझ रहे हैं उनके मां बाप। कुछ तो शर्म करो। और आजकल ये जो डॉक्टरों का, जो आपको मैं दिखाता हूं, अभी आपने एक केस पढ़ा होगा, इंदौर के अंदर सरेआम किडनी निकाल के बेची गई है। कई वीडियो वायरल हुए हैं, फेसबुक पे डालो तो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे रेगुलर सर्कुलेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। भाई साहब, इंसानी शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर दिल को, फेफड़ों को, किडनी को निकाल के ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। शरीर के सौदागरों,
तुम में और उन तवाइफों में बिल्कुल फर्क नहीं है, उल्टा वो तुमसे अच्छी हैं। हरामियों, थोड़ी शर्म करो। कोई पता नहीं है कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो, कितना खाना दे रहे हो, कौन सी दवाई दे रहे हो, सिर्फ बिल बनाए जा रहे हो। पूरे भारत सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं और भारतवासियों को बता देना चाहता हूं कि जो आप दवाई ले जा रहे हो जिस अस्पताल में, उसको चेक करवाइए, अपने आंखों के सामने खिलाइए। जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लग रहा है, आप लेके आ रहे होंगे 2000, 3000, 6000 का, ये हरामी लगाते नहीं है, अपने बस्ते में डाल लेते हैं, क्योंकि इसी को वो दूसरे पेशेंट को बेचते हैं। पेशेंट तो आईसीयू में, आपको बाहर भेज दिया जाता है। उनसे बोलिए मेरा अधिकार है, आप बोलिए उनसे मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरे सामने लगाइए इंजेक्शन। क्योंकि आपके पीठ पीछे इतनी बड़ी धांधली चल रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं, और मौत के सौदागरों ने एक और धंधा खोल लिया भाई साहब। क्योंकि पता है कि कोविड का चक्कर है, मां बाप कुछ बोलेंगे नहीं, अभिभावक कुछ बोलेंगे नहीं। भाई साहब, मरने से पहले ये ऐसा कांड करते हैं कि सोच के शर्म आ जाएगी आपको कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर इतने गंदे और इतने स्वचालित लोग रहते हैं, जो इतनी घटिया मानसिकता के डॉक्टर हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मरने से पहले ये 2-3 दिन तक आपको बताएंगे नहीं कि आपका पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं है, मरने वाला है। क्योंकि उनको अपना बिल पूरा करना है। उनको पता है क्या इनको बता दिया तो हो सकता है कि पेमेंट रुक जाए। मरने के बाद बहुत सारे लोग नहीं देते हैं पेमेंट, देना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है, पर भाई साहब को बताएंगे नहीं। कई केसेस आए, महाराष्ट्र में एक केस आया है कि डेड बॉडी को 3 दिन तक अस्पताल में रखा गया और बिल बढ़ाया गया अपना। जब बिल पूरा हो गया उसके बाद हैंडओवर किया गया। भाई साहब, हर अस्पताल लगभग 80% बिल को मौत से पहले पहले कवर कर लेता है। इनको पता है कि 20% भी अगर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हे मौत के सौदागरों, थोड़ी लज्जा करो, थोड़ी शर्म करो। हम उस भारत संस्कृति की संतान हैं जहां बड़े बड़े महर्षियों ने अपना गला काट के दे दिया, और आज तुम उन्हीं बच्चों का, बूढ़ों का गला काट रहे हो। उनके मां बाप को बॉडी तक नसीब नहीं होती क्योंकि कोविड का टैग लगा देते हो। कई अस्पतालों में मैंने वीडियोस देखी हैं, लाशें बिछी हुई हैं भाई साहब, लाशें बिछी हुई हैं और तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। इकलौते जिम्मेदार इसके हम नहीं है, इसके जिम्मेदार प्रशासन भी है, इसका जिम्मेदार ये अस्पताल भी हैं, ये सरकारें भी हैं। बहुत हो गया नंगा नाच। अब अगर अस्पतालों की शिकायतों पर अगर एक्शन नहीं लिया गया, उन तमाम अस्पतालों को सील किया जाए जिसकी एक भी शिकायत पाई जा रही है। मेरी एक बहन यूपी से, लखनऊ से एक केस में रेगुलर लड़ रही है क्योंकि उसके भाई की डेड बॉडी नहीं दी गई। उसके भाई का बदन काटा गया था, किडनी निकाली गई थी उसके भाई के जिस्म से, और उसको कोविड सेंटर बना दिया सरकार ने। वाह रे वाह, कई ऐसे अस्पताल हैं। थोड़ी तो शर्म करो यार। इस देश के अंदर में आदमी भूख से मरने जा रहा है। 1 साल से इंसान घर पर बैठा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर दिल, दया, भावना कुछ भी नहीं है तो खत्म कर दो ये डिग्री को। तुम्हें भगवान का दर्जा देना पाप है हमारे लिए। आज इंसान के भरोसा सरकार से ज्यादा तुम पर है कि कोरोना को सरकार भगाएगी तो नहीं भगाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस हो सकता है इसका निवारण करे। पर जब मेडिकल साइंस ही हिंसा पर उतर आएगी, जान लेने पे आ जाएगी, भाई साहब आप तो मालामाल बन जाओगे, पर उन गरीबों का क्या होगा? देश की 40% आबादी जो गरीबी तबके में जी रही है उसका क्या होगा? अर्थव्यवस्था डाउन हो चुकी है। सरकार कितना सोचेगी, कितना करेगी? सरकार तो बस एक ही काम जानती है, लॉकडाउन लगाना। पर भाई साहब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन अस्पतालों का मुआयना करे जहां पर ऐसे कर्मकांड हो रहे हैं, जहां से किडनी निकाली जा रही है, गला काटा जा रहा है। भाई साहब बॉडी पार्ट गायब हो जाते हैं, बॉडी तक नहीं दी जाती, ये बोल के कोरोना पेशेंट है। तो मेरा निवेदन है, ज्यादा शेयर कीजिए। जो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन इसका ऐसा है भाई साहब कि हर कोरोना पेशेंट के वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और उसका लाइव प्रसारण चल रहा हो। अभिभावकों, उन गार्जियन के रूम में जहां पर उनके परिजन बैठे हुए हैं, उनका लाइव प्रसारण हो, ताकि पता चले वो कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं, किस टाइम पर खाना दे रहे हैं। शेयर करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और हर आईसीयू में कैमरा लगाया जाए, सीसीटीवी कैमरा, ताकि हमें पता चले कि आपकी मरीज की ऑक्सीजन कभी बंद ना कर दी गई हो। एक केस आया था कि पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर दी, उसे मार दिया गया। उसको महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बदतमीजी हो रही है। इन सब का निवारण करने की यही एक बेस्ट फॉर्मूला है।
और दूसरी बात, ऑपरेशन थिएटर में ओटी के अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि जब कोई केस बिगड़े तो अभिभावक परिजन उसके रिकॉर्डिंग की मांग करके, होता है भाई साहब आपके पेट से एक छोटी सी पथरी निकालनी है और पता लगता है कि आपकी पूरी किडनी गायब हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत सरकार को समझना चाहिए कि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी अस्पतालों के अंदर, तब तक कोई भी मरीज सेफ नहीं है। ये नरभक्षी इंसान जिस्म बेच के खा जाएंगे। मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सरकारी आंकड़ों में मेरी आवाज गूंज सके। और मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में खोलूंगा इस तरह आज, और वो प्रशासन हो, सरकार हो, या अस्पताल हो, या कोई भी हो, अगर वो हम जनता की नीतियों से खेलेगा, जनता के हृदय से खिलवाड़ करेगा, तो मैं इसके वीडियो बनाता रहूंगा, चाहे आप कितनी भी धमकी दे लो मुझे। मैं डरने वालों से नहीं हूं। आपका पाला एक मर्द से बड़ा है भाई साहब। अब लगाइए मुझ पर केस, नोटिस भिजवाइए, सरकार ने भिजवाया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आवाज बुलंद करता रहूंगा, उठाता रहूंगा, क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया इन गरीबों के आवाज को उठाने का। तो अगर सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, सुधर जाओ, वरना मुझ जैसे तमाम आवाजें तुम्हारे देश में गूंज गूंज के तुम्हारे कानों को बहरा कर देंगी। शेयर करते चलिए ताकि आवाज हिंदुस्तान की बुलंद आवाज में गूंज सके। जय हिंद, वंदे मातरम।